मनोज दादा कहाँ है? हाँ है ना। राजू मनोज तो बिल्कुल बदल गया है। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा मेरी बात है ना, जरा ध्यान से सुनना। हाँ बोलो ना। कड़ी अंदर से खुली है, मतलब अथर्व कहीं बाहर गया है। रात के 1:30 बजे। विद्या, प्रेगनेंसी के टाइम पे औरतों का एक मिथ होता है, उसके बारे में सुना है तुमने? जानती हूँ। मर्दों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तभी होते हैं जब भी उनकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है, पर और तुम उसी मिथ का शिकार हो गई हो। एक बार को मनोज दादा की जगह कोई और होता ना तो हम ये बात मान भी लेते, लेकिन मनोज दादा के बारे में ऐसा बिल्कुल नहीं सोच सकते, क्योंकि वो तुम्हारे अलावा किसी के बारे में सोच ही नहीं सकते। एग्जैक्टली विद्या, जिसने तुम्हारे लिए अपने आप को इतना चेंज किया, वो तुम्हारी जगह किसी और को देगा? हो ही नहीं सकता। पर इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा होगा वो फिर? डोंट जस्ट काम डाउन, ओके? इस सिचुएशन में तुम टेंशन मत लो। मैं इनडायरेक्टली दादा से पूछने की कोशिश करता हूँ कि माजरा क्या है, और ये जो मिथ है ना, डोंट वरी, ये मिथ ही है। Yeah. अरे प्रमोद कैसी चल रही है दुकान? बहुत बढ़िया राजेश भाई, बहुत बढ़िया। थैंक यू राजेश भाई, आपने हमको साई दर्शन में जगह दिलवाई दुकान के लिए। बस सड़क का काम चल रहा है ना, एक बार वो काम हो जाएगा फिर तुम्हें तुम्हारी पुरानी दुकान वापस मिल जाएगी। जी बिल्कुल। अच्छा, और शादी का क्या मुहूर्त कब निकलवा रहे हो? हाँ, लड़की मिलेगी नहीं? अब क्या फायदा राजेश भाई, आपको तो सब कुछ पता ही है। अरे डोंट वरी, लड़की मिल जाएगी। क्या ना, ऊपर वाला ना जोड़ियां बनाकर ही नीचे भेजता है, यहाँ पर सिर्फ मिलना होता है। सब हो जाएगा, डोंट, ठीक है? चलो। ये मनोज भैया की पॉकेट से एक ठो पर्ची मिला है, ये दे दीजिएगा। ठीक है, चलो। ये सजनी जी कौन हो सकती है? बंधु, मैं आया। हाँ राजू बोल। हेलो दादा, जरा अर्जेंट बात करनी थी। कहाँ पर हो? मिल सकता हूँ? नहीं, मैं अभी किसी से मिलने जा रहा हूँ, तेरे को बाद में मिलता हूँ। अच्छा, सजनी जी से ना? इसे कैसे पता चला? क्या? कौन है ये? ओए रिक्शा, रुक। हाँ मैं ऑटो मिल गया, मैं मिलता हूँ तेरे को बाद में। दादा, अरे मनोज भाई, ऑटो यहाँ नहीं, गेट के बाहर मिलेगा आपको। झिंगुर चलना, अपना काम करना। वो क्या रहा है? नहीं, ज्यादा का किसी के साथ चक्कर तो नहीं हो सकता। मुझे आप पता करना होगा। अरे क्या कर रहे हैं आप? देखो भाई, आप लिफ्ट क्यों ब्लॉक करके खड़े हैं? राजेश भाई, आपको पता है जुड़वा बच्चों के लिए 2 बाबा गाड़ी एक साथ लिफ्ट में ले जाने के लिए इनफ स्पेस ही नहीं है। हमें बड़ी लिफ्ट इंस्टॉल करनी पड़ेगी। ये टेप से मेजर किया तो मुझे पता लगा। एक मिनट देखिए, कमाल कर रहे हैं आप। 2 बच्चों को पैदा होने में अभी बहुत वक्त है, बाद में बात करते हैं। आप प्लीज हट जाइए जल्दी। हाँ, पर राजेश भाई आपको पता है जुड़वा बच्चों के स्वागत के लिए हमारी प्यारी सोनाइट सोसाइटी अभी तक पूरी तरह तैयार ही नहीं है ना। मतलब जो सीढ़ियों के पास रैंप है ना, वहाँ एक बार में एक ही बाबा गाड़ी आ सकती है, समझे आप? सुनिए मेरी बात। अरे लेकिन उस रैंप पर ऐसे आगे पीछे तो आ सकती है ना? ओ राजेश भाई,
ऐसे दिल दहलाने वाली बातें मत कीजिए। आपको पता है, जुड़वा बच्चों के स्वागत के लिए मेरी रातों की नींद पहले ही आराम हो चुकी है, और आप ओह माय गॉड, चले गए। सोनू दर्शन हाइट सोसाइटी का ऑनरेबल सेक्रेटरी होने के नाते मुझे पता लगाना ही होगा कि राजेश भाई इतना स्ट्रेस में क्यों है। हेलो पंटा, तुझे पता है परम पूजनीय, परम आदरणीय, सुंदर सन्नारी बन्ना भाभी के पति राजेश वागले आजकल इतना स्ट्रेस में क्यों है? नहीं पता? तो चल मिलके पता लगाते हैं। ओवर एंड आउट। आप क्या कर रहे हैं यहाँ? देखो भाई। राजेश भाई, हम लोग ये पता लगाने हैं कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। हम लोग मतलब? और क्या आप राजेश भाई, दक्कू आपके पीछे, मैं दक्कू के पीछे, बराबर है ना? मनोज, ये चुप रहिए जरा, चुप रहिए। ये छुपके छुपके क्यों जा रहे हैं हम? ओह माय गॉड, राजेश भाई, हाँ, ये मनोज भाई विद्या भाभी को छोड़कर यहाँ किसके साथ ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं? हमारे को तो ना ये मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है। ये औरत है ना, हमारे को दूर से घोटालेबाज लग रही है। चल पता करते, चल। एक मिनट, ऐसे नहीं, पहले समझ तो लीजिए हो क्या रहा है। चुप 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 चुप। लेकिन मनोज जी, अगर आपकी वाइफ को पता चल गया तो? नहीं नहीं नहीं, वो मैं संभाल लूंगा सजनी जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, पक्का? है ना? फिर तो ठीक है, फिर तो कोई बात नहीं। तो वो क्या हाथ क्यों रख रहे हो? कोई स्टैंड नहीं है इधर। व्हाट स्टैंड नहीं है? आप अपना बड़ा भाव लीजिए ना। अरे हाथ निकाल। अरे ये इसको सही देखिए दर्शन ना। नहीं है। अरे तो उसको ही देखो, लेकिन आप अरे तू क्या झगड़ा कर रहे हो? दिमाग तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे यार? ये लोग कौन है? ये मेरा भाई है और ये हमारे पड़ोसी है। मैंने बोला था ना कि अकेले आना, किसी को लेके आने की क्या जरूरत थी? अगर किसी को पता चल गया तो फिर तुम जानते हो ना कि क्या होगा। तो किसी को पता नहीं चलेगा, ये मेरा भाई है, ये पड़ोसी है, ये हम सब साथ में। बस अब और नहीं, गुड बाय। नहीं आप समझ नहीं रहे हो। हेलो सजनी जी, हेलो। अरे ओ मनोज भाई, व्हाट? अरे अच्छा हुआ चली गई। विद्या भाभी इससे तो ज्यादा ही सुंदर है। हाँ। क्या बकवास कर रहा है? मैं क्या अफेयर करने आ गया यहाँ पे? एक मिनट, तुम लोग यही सोच के मेरा पीछा कर रहे हो क्या? और राजू तू भी? ओ दादा, वो एक सस्पेंस। सस्पेंस क्या सस्पेंस? तेरे सस्पेंस के चक्कर में मेरा सस्पेंस खत्म हो गया ना। मैं तो मेरा सस्पेंस क्लियर करने के लिए इसको यहाँ पे बुलाया था। ओ मनोज भाई, क्या सस्पेंस कर रहे हो यार? ठीक से बोलो ना, क्या बोलना चाहते हो? अरे क्या ठीक से बोलूं यार? वो एक क्लिनिक में नर्स का काम करती है। मैंने मेरे बच्चों का जेंडर पता करवाने के लिए उसको रिक्वेस्ट की थी। ओह माय गॉड, मनोज भाई ये इलीगल है। व्हाट? बराबर बोल रहा है, जेल हो सकती है आपको मनोज भाई। क्या जेल होगी यार? मैं कोई बुरी नीयत से कर रहा हूँ? अरे मैं सिर्फ इसलिए पता कर रहा था ताकि उसी हिसाब से तैयारी कर सकूं। यार पहले हाथ तंग है, बजट लिमिटेड है, पता चलेगा ना कि अगर लड़का हो रहा है कि लड़की हो रही है। क्या दादा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी नीयत क्या है। जो गलत है वो गलत है। आप प्लीज उसे जस्टिफाई मत कीजिए। अरे भगवान हमें एक सरप्राइज देना चाहता है, हम क्यों उस सरप्राइज को खत्म करने पर तुले हैं? जो अज्ञात है उसे राजू, बस बहुत हो गया। मैं इसीलिए तुम सब बुद्धिजीवी लोगों से इस बात को छुपा रहा था, लेकिन तुम लोगों ने मेरी। छोड़ो यार, क्या जाने दो राजेश भाई। वैसे एक बात अच्छी हुई, हमने कम से कम मनोज भाई को इलीगल काम करने से रोक दिया। लेकिन मुझे नहीं लगता वो इतनी आसानी से रुकेगा। हमें कुछ करना होगा। लेकिन क्या? डेट पे? हाँ। क्यों अचानक? क्यों अचानक मतलब? अरे काफी समय से हम लोग दोनों साथ में बाहर नहीं गए, और इतने दिनों में मतलब हमारे बीच में मचमच भी बहुत हुई, तो चलते हैं। इस वजह से जो आने वाली या दोनों, मतलब जो हमारे बच्चे हैं वो रोमांटिक पैदा होंगे।
मनोज हाँ? तो ठीक है ना? अरे मैं ठीक ही हूँ, मुझे क्या हो गया? अच्छा कहाँ जाना है? वो एक सरप्राइज है। अच्छा चले? हाँ मैं रेडी होके आता हूँ, तू भी तैयार हो जा। हाँ। हेलो राजू। मनोज दादा कहाँ है? हाँ है ना। राजू मनोज तो बिल्कुल बदल गया है। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा मेरी बात है ना, जरा ध्यान से सुनना। हाँ बोलो ना। प्रमोद, अपनी कहानी सुनाने में कंफर्टेबल हो ना? शेयर कर सकते हो ना? हाँ राजेश भाई, कंफर्टेबल। वो लोग आते होंगे। यार विद्या, थोड़ा सा तो क्रम्पल्ट इतना चलता है, लेट हो रहा है। अरे 2 मिनट में कौन सी बस छूट जाएगी? तू चल चल ना प्लीज। चल, लेट हो रहा है। तू चल चल तू। तू क्या कर रहा है इधर? वो दादा, मैं प्रमोद की कहानी सुन रहा था। तुम्हें भी सुननी चाहिए। प्रमोद सुनो। अच्छा, क्या हुआ? तो मैं तुम लोगों के जाल में फंस के यहाँ पे लाया गया हूँ। वाह। जाल में तुम ऑलरेडी फंसे हुए थे मनोज। राजू तुम्हें वहां से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। कौन से जाल की बात कर रहे हो? क्या चालू है? मैं कुछ बोलूं उससे बेहतर है कि प्रमोद से सुनो। प्रमोद अब बोल भाई, बोल, बता तेरी कहानी। कहानी क्या है, तो हकीकत है मनोज भैया। 2 पीढ़ी पहले हमारे गांव के लोग भी बिल्कुल आप ही की तरह सोचा करते थे। बच्चा पैदा होने से पहले अगर लिंग का पता चल जाए तो तैयारी करने में मदद मिलेगी, और वो सब लोग ऐसा करने भी लगे। लेकिन धीरे धीरे ये ज्ञान बच्ची के पैदा होने से रुकावट का एक माध्यम बन गया, और ये माध्यम फिर एक प्रथा बन गई। जब भी हमारे गांव में लड़की पैदा होने वाली होती है तो वहाँ के लोग गर्भपात करवाना शुरू कर देते हैं। इसलिए आज हमारे गांव में कोई लड़की नहीं है। मनोज भैया, हम हर साल गांव में शादी का सपना लेकर जाते हैं, लेकिन उसी टूटे हुए सपने के साथ हम वापस शहर लौट आते हैं, क्योंकि हमारे गांव में कोई लड़की ही नहीं है। एक दलाल है जो दूसरे गांव से लड़की लेकर आता है, और जो बड़ी बोली लगाता है दुल्हन उसकी होती है। यहाँ शहर में मैं कई सालों से स्त्री करता हूँ, लेकिन कभी उस ऊंची बोली तक कभी पहुंच ही नहीं पाया। बस यही कहानी। ये हकीकत है। अपने पेट में पल रही है अपनी बेटी को कोई कैसे मार सकता है? लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या है ना, हमारे देश में साइंस और ऐसी गलत धारणाएं ना साथ साथ चलती है, और इसलिए कभी कभी साइंस ऐसी गलत धारणाओं को बढ़ावा देने का एक जरिया बन जाता है। कसम से राजू, मैंने ये सब सोचा भी नहीं था। मैं सिर्फ उत्सुक था कि नहीं दादा, हम जानते हैं कि तुम्हारे दिमाग में ऐसा घटिया ख्याल आ ही नहीं सकता, लेकिन क्या है ना, तुम्हारे अंदर जो जिज्ञासा है ना, वो लालच देती है सजनी जैसे लोगों को ऐसा इलीगल काम करने के लिए, और फिर इन कुप्रथाओं को ना बढ़ावा मिलता है। साला मेरी ना खोपड़ी उल्टी है। एक काम अच्छा करने जाता हूं, 2 काम बुरे कर देता हूं। सॉरी यार विद्या। विद्युत के वक्त ना लोगों का मुझ पर भी बहुत दबाव था। कह रहे थे अगर दूसरी भी बेटी हुई तो 2 बेटियों के साथ जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। मैं भी आ गई उनकी बातों में और भगवान से प्रार्थना करने लगी, दूसरा बेटा ही हो, बेटी नहीं चाहिए। बता ही रही है तो पूरी बात बताना ज्योति। विद्युत के वक्त हमने भी टेस्ट करवाया था,
लड़का है या लड़की? एक मिनट मतलब अपने आप को दोष नहीं देते हैं, ओके? पढ़े लिखे लोग भी शिकार हो ही जाते हैं। याद है बंधु, जब हम अथर्व को एक्सपेक्ट कर रहे थे तब उस हॉस्पिटल के स्टाफ ने हमसे क्या कहा था? याद है ना? आज भी सोचती हूँ तो गुस्सा आ जाता है। आपको पहले से ही बेटी है, इसलिए दूसरी बार थोड़ा और खर्चा करके पता लगा सकते हैं कि गुड न्यूज़ है कि नहीं। मन कर रहा था कि उनकी कंप्लेंट करूं, लेकिन फिर सोचा कि ताली एक हाथ से थोड़ी बजती है। शायद हमसे पहले किसी कपल ने पूछा होगा, किसी कपल ने पैसे ऑफर किए होंगे। जैसे गलती उस क्लिनिक के स्टाफ की है, उसी तरह गलती हमारी भी है। मुझे राज का जवाब आज भी याद है। राज ने उस आदमी से कहा कि तुम क्या मुझे गुड न्यूज़ दोगे? जब मुझे पता चला कि मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है, मुझे गुड न्यूज़ मिल गई थी। अब बच्चा चाहे कोई भी हो, लड़का हो या लड़की हो, हमें बस एक हेल्दी बच्चा चाहिए जिसे हम ढेर सारा प्यार दें। इसीलिए जो अज्ञात है उसे ज्ञात करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सरप्राइज में ही जिंदगी का असली मजा है। वैसे मेरे दिमाग में एक ब्रिलियंट आइडिया है। राजेश भाई, आप अपनी कुरियर की जॉब को छोड़ दीजिए और एक डिटेक्टिव एजेंसी चालू कर दीजिए। अरे जिस तरह इन्होंने रहस्य को सुलझाया है, वाह! नहीं, एक मिनट, मैंने अकेले ने नहीं, हमने मतलब मिलकर सुलझाया। और रही बात डिटेक्टिव एजेंसी शुरू करने की, वो तो मेरे ख्याल से 2-3 घंटों में ही ठप हो जाएगी, क्योंकि सीक्रेट रखने में हम बहुत बुरे हैं ना। तेरे को बोल रहे हैं झालर। अरे बाय द वे विद्या बहनी, इधर क्या है कि आज ना आप हमारे मनोज दादा के साथ अलग कमरे में ही सोइएगा, हाँ? पिंकी फिंगर पकड़ के। कहाँ जा रहे हैं? छाछ तो बीजिए। अरे ठंडी। चलो 1 2 3 cheers! आराम से। चलो, ये सजनी का चैप्टर तो क्लोज हो गया, लेकिन मुझे एक बात अभी भी समझ में नहीं आ रही है। तुम पिछले कुछ दिनों से मुझसे ऐसे वियर्ड बिहेव क्यों कर रहे थे? ये ऐसे फोटो फोल्ड करके रखना, मुंह दूसरी तरफ घुमा के सोना, ये सब क्या था? अच्छा, वो मम्मी बोलती है ना विद्या कि बच्चों की होने वाली माँ सोते जागते जो छवि देखती है, बच्चे वैसे ही होते हैं। हाँ, तो जो ट्विंस की पार्टी हुई थी, उसमें मुझे किसी ने बोला था कि बाय भाई, संडे को कॉल करा याद से, ठीक है? चल भाई, चल बाय 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 बाय, कैरी ऑन। मजा आया? हाँ, एक बात बता, मैं इनके साथ सोफे में बैठ के बात कर रहा था, तुम लोग पीछे मेरे बारे में क्या बात कर रहे थे? अरे ये बोल रहा था, वो आपकी शक्ल है ना थोड़ा गुंडे जैसा है। अरे बड़े, मेरी शक्ल गुंडे जैसी लगती है? अरे मैं ऐसा किधर बोला? मैं ऊपर से ये भी बोल रहा था, होने वाले बच्चे की शक्ल है ना, आप पे नहीं जाए तो बेहतर है, भाभी जी पे जाए। देखो कैसा बोलता है। तो भाभी जी पे जाए ना, अच्छा ही बोला ना। अच्छा, तो तुम इसलिए फोटो फोल्ड कर रहे थे क्योंकि सोते और जागते समय वो पहली और आखिरी सूरत जो मैं देखूं वो तुम्हारी ना हो? आई मीन सीरियसली मनोज? विद्या, देख, मैं चाहता हूं कि सूरत ही क्या, अपने बच्चों की सीरत भी मुझ पे न जाए। मैं चाहता हूं कि अपने बच्चे राजू की तरह हो। राजू की तरह इंटेलिजेंट है, समझदार है। हमारे बच्चों का दिल और दिमाग राजू जैसा होना चाहिए। मैंने अपने बच्चों के लिए एक लेटर भी लिखा है, मैं सुनाऊं तुमको? सुनोगी? डियर मुन्ना मुन्नी, मुन्ना मुन्ना, मुन्नी मुन्नी,
ऐसा लिखना पड़ेगा ना, जब तक ऊपर वाले का सरप्राइज पता नहीं चलता। तो तुम दोनों बहुत लकी हो, तुम्हें एक सॉलिड और झकास मम्मी मिल रही है, मतलब अक्लमंद और खूबसूरत, जो हर मायने में तुम्हारे पिता से बहुत बेहतर है। और तुम्हारे चाचा जो है वो बहुत ही अक्लमंद। अरे विद्या, बकवास है ये सब। मैं तुमसे बेहतर होती तो तुमसे शादी क्यों करती बताओ? दुनिया में ना कोई परफेक्ट ऐसा कोई होता ही नहीं है। बेहतर वो होता है जो अपने आप को दिन ब दिन बेहतर बनाते जाए, जैसे तुम, मैं, हम सब यही कर रहे हैं। इधर देखो, ये जो सूरत है ना, ये तुम्हारा चेहरा, ये मेरे लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत चेहरा है। इसलिए ऐसे ये फोटो फोल्ड करके रखने से या फिर मुंह दूसरी तरफ घुमा के सोने से ना कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मेरे दिलो दिमाग में 24 घंटे दिन रात बस यही चेहरा घूमते रहता है, समझे? और रही बात अपने बच्चे किसके जैसे होंगे, तो मैं अपने बच्चों को किसी का क्लोन नहीं बनाना चाहती मनोज। मैं चाहती हूँ कि उनकी एक अलग पर्सनालिटी हो, वो अपनी पहचान खुद बनाए। तुम देखना ऐसा होगा और हम दोनों मिलके साथ में देखेंगे। स्माइल, लव यू। रिलैक्सिंग लग रहा है। हाँ, आप लोग ये क्या, मतलब ये सेंटेड ऑयल और ये क्या है? ऑरेंज जूस। ऑरेंज जूस, ओ माय गॉड, आप लोग ऐसे पैम्पर करते रहोगे ना, मैं जॉब वॉब छोड़ के बस घर में रहने लगूंगी। हाँ बिल्कुल, है ना बंधु? बिल्कुल बिल्कुल, हम आपके सेवक बनने के लिए तैयार हैं विद्या मैम, बोलिए क्या करना है। बट विद्या सीरियसली, तुम्हारी फीलिंग्स ना मैं अच्छे से समझती हूँ, क्योंकि मुझे भी काम की तरफ ऐसा ही फील होता है। एक तरह से काम डिस्ट्रैक्शन की तरह काम करते हैं ना। और मेरे लिए भी मेरी ये जो जॉब है ना बहुत स्पेशल है। ये जॉब थी इसलिए मैं हिम्मत कर पाई अपने पति से अलग होके बाबा के पास रहने की। इस जॉब ने ना बंधु मुझे और मंगेश को बहुत सपोर्ट किया है उस वक्त। मतलब मेरी लाइफ में अभी तक जितने भी अप्स एंड डाउन्स आए हैं ना, तो ये जॉब है जो मेरे साथ ऐसे एक दोस्त की तरह खड़ी है हमेशा। मेरे लिए एक तरह से सोलमेट है मेरी जॉब। ओ, सोलमेट। अगर दादा को पता चल गया ना कि उसे छोड़कर तुम किसी और को अपना सोलमेट बुला रही हो, तो फिर वो ऐसे भाम बन जाएगा। सर, ये विद्या है। ओह विद्या जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। बहुत सुना है आपके बारे में। पासवान सर। ओह भासवान सर, प्लेजर टू मीट यू सर। एक्चुअली हम कभी फेस टू फेस मिले नहीं, सो प्लीज हैव ए सीट। नो सर, थैंक यू, मुझे क्लास लेने जाना है। प्लीज बैठिए, आपकी क्लास कोई और ले रहा है। मैंने अरेंज कर दिया है ताकि आप बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ सकें। बैठिए।
आपका पोर्टफोलियो देखा मैंने, इट्स वेरी इंप्रेसिव। थैंक यू। मुझे लगता है आपको रिलैक्स होना चाहिए, थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए। नो नो सर, आई एम कंप्लीटली फिट। आई मीन आई कैन कंटिन्यू टिल माय। उसके बाद तो ब्रेक लेना ही पड़ेगा, तो अभी क्यों नहीं? मतलब मैं समझी नहीं सर। देखिए, नया सेशन स्टार्ट हो रहा है, प्रेशर बढ़ेगा, पर हम आपको इतना प्रेशराइज नहीं कर पाएंगे। जरूरत पड़ने पर आप ओवर टाइम भी नहीं कर पाएंगे, ब्लैक बोर्ड के सामने भी नहीं खड़ी हो पाएंगी, और बीच बीच में आपको रेस्ट की जरूरत पड़ेगी, और वो नहीं मिला तो दिक्कत हो सकती है। सर मैंने अभी तक कोई प्रॉब्लम हुई क्या मेरी प्रेगनेंसी की वजह से? नहीं ना, मैंने बाकी लोगों की तरह एक्स्ट्रा लीव भी नहीं ली है। मैं रोज टाइम से पहले आती हूँ। अब चाहिए तो स्टूडेंट से मेरा टेस्टिमोनियल भी। ये सब इंप्रेसिव है मैम, पर मैं फ्यूचर के कंडीशन के बारे में बता रहा हूँ। बीच सेशन में आप बच्चों को छोड़ के चले जाएंगी तो बच्चों को नए टीचर्स के साथ एडजस्ट करने में दिक्कत हो सकती है। इसीलिए बच्चों के हित में मैनेजमेंट को ये डिसीजन लेना पड़ रहा है। सर आप ऐसा नहीं कर सकते सर, इट्स अनएथिकल। आप गलत समझ रही हैं विद्या जी, हम आपको निकाल नहीं रहे हैं, सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान छुट्टी लेने के लिए कह रहे हैं। तो सर तो फिर इस दौरान मेरी सैलरी का क्या? देखिए, पेड मैटरनिटी लीव आपकी बनती है, पर इंस्टीट्यूट की फाइनेंशियल हालत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है कि जो आपकी बर्डन उठा सके। आखिरकार आपके रिप्लेसमेंट को भी तो पे करना पड़ेगा। डिलीवरी के बाद जब भी आप फिट महसूस करें आ जाइएगा, और हाँ, आपके आने के बाद जो भी आपके ड्यूज हैं वो आपको मिल जाएंगे। आखिरकार ये इंस्टीट्यूट आपका है, इनफैक्ट मैं खुद आपके स्वागत के लिए गेट पे खड़ा मिलूंगा। आखिरकार आप हमारी वैल्यूएबल एसेट हैं। मैं आपके लिए कैब बुक करवा दूं? नो थैंक यू। कड़ी अंदर से खुली है, मतलब अथर्व कहीं बाहर गया है। रात के 1:30 बजे। अथर्व का रिजल्ट आने वाला है, कहीं वो डर के मारे घर से भाग। मम्मा डैडी को उठाऊं? नहीं नहीं नहीं, वो बहुत परेशान हो जाएंगे। पहले मैं सोसाइटी में देख लेती हूँ, हो सकता है नीचे कहीं वॉक कर रहा हो, टेंशन के मारे। वो दीदी, इतनी रात को बाहर क्यों जा रहे थे? पहले तू बता, इतनी रात को बाहर क्यों गया था? अब बैठो बैठो बैठो। कहाँ गया था तू? हाँ, कुछ पूछ रही हो, तुझसे बोल ना। वो मैं गोडाउन के पीछे काले कुत्ते को बिस्किट खिलाने गया था। क्यों? वो तिवारी अंकल ने बोला कि अगर काले कुत्ते को आधी रात को बिस्किट खिलाते हो ना तो आपकी मुराद पूरी हो जाती है। मुराद? मुराद मतलब इच्छा, विश। मुराद का मतलब मुझे पता है, तेरी मुराद क्या वो पूछ रही हूँ। मेरी मुराद तो पता है ना आपको दीदी, मुझे 10th रिजल्ट में बस 85% से ज्यादा चाहिए। अथर्व, तू पेपर दे चुका है, टीचर्स करेक्ट भी कर चुके हैं, डेटा शायद साइट पे फीड भी हो चुका होगा।
अब तेरा ये बिस्किट क्या करेगा? अब तू सिर्फ रिजल्ट का वेट कर सकता है। फालतू में खुद की और मेरी नींद खराब कर दी। दीदी, आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है ना, इसलिए आपको पता नहीं है मुझे कैसा फील हो रहा है। मैंने और विद्युत ने पिछले 2 साल से यही सपना देखा है कि हमारा एडमिशन एलएल कॉलेज में हो जाए। पिछले साल ना एलएल कॉलेज में 84.5 पे कट ऑफ हो गया था। मुझे उससे ज्यादा चाहिए और किसी भी हालत में मेरा एडमिशन एलएल कॉलेज में हो जाना चाहिए। तुझे ना बस एक जरा सी अक्ल चाहिए, बस। इतनी रात को बिस्किट खिलाने गया, चुपचाप सो जा और जो भी करना है ना वो रिजल्ट आने के बाद करना। एडमिशन के लिए प्रार्थना। चल। हाँ आई अंडरस्टैंड, बट जरूरी थोड़ी ना कि बच्चा मैथ साइंस बायो ही ले। आर्ट्स और कॉमर्स भी तो अच्छे ऑप्शन हैं, उसमें भी बहुत सारे करियर चॉइसेस हैं। वंदना भाभी, आर्ट्स और क्या बोला आपने, कॉमर्स, वो पढ़ के हमारे बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर कैसे बनेंगे, है ना? ज्योति भाभी, वो जमाना गया जब बच्चों को सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर बनना होता था। अब तो कितने सारे करियर चॉइसेस हैं। हर्षद भाई को ही देख लीजिए, शेयर मार्केट में काम करते हैं ना, तो फिर कल को अगर विद्युत को भी शेयर मार्केट में काम करना होगा तो उसके लिए उसे कॉमर्स चूज करना पड़ेगा, राइट? है कि नहीं? मुझे तो रोहन के फ्यूचर की टेंशन नहीं है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरे बेटे की 88% से ज्यादा मार्क्स आए, क्योंकि मेरी जेठानी के बेटे के 87% मार्क्स आए थे, और इस बार रोहन के 87% से कम मार्क्स आए तो मेरी जेठानी मुझे सारी लाइफ अकड़ दिखाएगी। हेलो मिसेस मेहता, दिस इज नॉट राइट। हाँ, अपने बच्चों को दूसरे लोगों से, दूसरे बच्चों से कंपेयर करना, हम ऐसा करते हैं ना तो बच्चा अंडर कॉन्फिडेंट हो जाता है। उसको अपने बारे में ऐसा महसूस होता है कि वो दूसरों के कंपैरिजन में छोटा है, विच इज नॉट राइट। यू डोंट अंडरस्टैंड मिसेस वागले, मैंने स्कूल फीस के अलावा प्राइवेट ट्यूशंस पे 2.5 लाख खर्च किया है। अब अगर 90+ नहीं आया तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या रहा? संगीता जी देखिए, अगर ट्यूशन क्लासेस की वजह से आपके बच्चे के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट जागा ना, तो आपके इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आपको मिल चुका है, समझी? वैसे खबर है कि इस बार कॉलेज के कट ऑफ 87% पे ही हो जाएंगे, क्योंकि पेपर इजी थे। वैसे 85 से कम वालों को तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। आई अंडरस्टैंड, बट रिजल्ट आ गया। रिजल्ट आ गया? क्या आ गया? बाय बाय बाय। डैडी कहाँ पे? सब्जी लाने गए, उसके बाद आके ऑफिस के लिए रेडी होकर ऑफिस जाएंगे। तू जल्दी चेक कर, ठीक है ना? तू फर्स्ट आया हमारा, फर्स्ट राजेश भाई, मिठाई खाओ, मिठाई खाओ। मारो छोरो, फर्स्ट आयो, फर्स्ट मारो। अच्छा, अरे वाह, मतलब क्लास में फर्स्ट आया या मतलब सारे डिविजन्स में? अरे फर्स्ट होता है, फर्स्ट आयो, फर्स्ट खाओ ना, मिठाई खाओ ना, लो ना, मजा करो। हाँ, स्टेट में फर्स्ट, क्लास में फर्स्ट, स्कूल में फर्स्ट, हर जगह फर्स्ट। ओह, कितने परसेंट? कितने परसेंट आए पूछ रहे हैं? 65% आए, 65%। पूरे 65%। हमारे पूरे खानदान में इतने टके किसी को भी नहीं आए। फर्स्ट आया हमारा छोरा, फर्स्ट। मारो कुरकुरियो। क्या बात है, कांग्रेचुलेशंस बेटा। खिला पकड़। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू अंकल। आई नो ये इतनी खुश होने वाली बात नहीं है जितने खुश मम्मी पापा हो रहे हैं, और मैं इस बात से भी सैड हूँ कि मैं और अथर्व एक साथ जूनियर कॉलेज नहीं जा सकते। मेरा एलएल कॉलेज में एडमिशन नहीं हो सकता। अच्छा, अथर्व को कितने मिले? उसने बताया नहीं अंकल। हाँ, वंदना भाभी ने भी मैसेज नहीं किया कुछ ग्रुप पे। रिजल्ट चेक कर दो। हाँ, फिर हमें भी बताइएगा। हाँ हाँ। अथर्वा, दरवाजा खोलो, बताओ तो रिजल्ट क्या है बेटा?
अथर्व, मुझे पता है तेरे पेपर्स अच्छे गए हैं, खराब रिजल्ट नहीं आएगा, तू दरवाजा खोल। क्या हुआ? लैपटॉप पे रिजल्ट देखा, उसके बाद दरवाजा बंद कर लिया, बता भी नहीं रहा है कि परसेंटेज क्या आई है। और रोल नंबर भी उसी के पास है, तो हम खुद से भी नहीं देख सकते। अथर्वा, तुम्हारा रिजल्ट जो भी हो उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऑलराइट, जस्ट रिमेंबर, वी लव यू, वी आर प्राउड ऑफ यू, ओके, एंड यू आर इंपॉर्टेंट। कितने? 84.4। शीरा बनाया, लेकर आती हूँ। अथर्वा, विद्युत को 65% मिले तो बाहर कॉरिडोर में पूरी सजावट करके रखी हर्षद भाई ने, डांस कर रहे, मिठाई बांट रहे हैं, और हम लोग 84.4% मिलने के बाद ऐसा दुख का माहौल बनाकर बैठे। डैडी, आप समझ नहीं रहे हो, पिछली बार एलएल कॉलेज का जो कट ऑफ लिस्ट था ना, वो 85.5 पे ही खत्म हो गया था। और इसने सिर्फ एलएल कॉलेज का ही सपना देखा है और सिर्फ यही प्रे कर रहा था कि 85% से ज्यादा परसेंटेज मिले, राइट? मैं देखती हूँ। तो बैठो। कब? अरे वो रहा मेरा डिस्टिंक्शन वाला बच्चा। ये लो, मैंने तो पहले से ही खरीद के रखा हुआ था। मुझे पता था कि मेरा अथर्वा डिस्टिंक्शन लेके आएगा। वाह वाह वाह, मैंने भी पहले से ही शीरा बना कर रखा था, जल्दी खोल। यस। मैंने कुछ गलत सुना है क्या? मैंने सुना था 84% मिला इसे, लेकिन शक्ल तो इसने ऐसी बना रखी है जैसे लगता है 54% ही मिला। वो क्या है पापा, अथर्व को जिस कॉलेज में एडमिशन चाहिए ना, उस लास्ट ईयर उस कॉलेज का कट ऑफ लिस्ट में परसेंटेज था 85.5। तो अथर्व जी को ये टेंशन हो रही है कि इन मार्क्स पे उस कॉलेज में इनको एडमिशन नहीं मिलेगा। इस साल का फॉर्म भरा इसने? नहीं, वो भरने के लिए फॉर्म कल मिलेगा। क्या? अभी तक फॉर्म ही नहीं भरा तो तुमने सोच कैसे लिया कि एडमिशन ही नहीं होगा? दुनिया में सबसे बुरी चीज होती है उम्मीद का खोना, क्योंकि जब तक उम्मीद है इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है, यू नो। यस, कोई बात नहीं बेटा, तू ना बाबा का आशीर्वाद ले और फॉर्म भर दे, सब ठीक हो जाएगा, मिल जाएगी, देख। हाँ। एंड स्माइल कर, खुद को भी अच्छा लगेगा। और सबसे पहले तो घर के बाहर जाओ। मतलब जाकर अपने दोस्तों से मिलो। हाँ, ये क्या ऐसी शक्ल बना के रखी है? विद्युत को पता है कितनी फिक्र हो रही है तुम्हारी? अच्छा, बाय द वे, तुमने अपना रिजल्ट विद्युत से भी नहीं शेयर किया? नहीं, मैं मिल के आता हूँ। एक मिनट। सखी तुझे दे दे। जाओ और तुम सब बच्चे मिलकर आइसक्रीम खाओ। वाह वाह, थैंक यू। आइसक्रीम पार्टी। हाँ, हैव फन। ओके, ऑनेस्टली स्पीकिंग, एडमिशन मिलना मुश्किल है। क्या राजू, तू भी शुभ शुभ बोलना। नहीं मम्मी, सॉरी, मतलब अगर मैं नेगेटिव साउंड कर रहा हूँ तो आई एम सॉरी, बट दैट्स द ट्रूथ। तो कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। टॉपर को 98.4 मिले और हम 84.4 पे हैं। हाँ राज, आई अग्री, बट हर बच्चे की स्ट्रेंथ, कैपेबिलिटीज और इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं ना। आप किसी एक बच्चे के मार्क्स के बेसिस पे उसके टैलेंट को तो जस्टिफाई नहीं कर सकते हो। और यू नो व्हाट, मुझे सीरियसली ऐसा लगता है कि हर बच्चा अपने लिए सक्सेस का एक अलग रास्ता बना सकता है, उसे बस सपोर्ट की जरूरत होती है। बिल्कुल सही है राजू, छोड़ ना, अब रिजल्ट आ गया है ना, आगे बाबा की मर्जी, सब ठीक हो जाएगा। तेरे तो चांसेस है ब्रो, कैसे ना कैसे करके लिस्ट 84.4% पे आ जाएगी, लेकिन मुझे तो 65% आए हैं। मैं एलएल कॉलेज में नहीं पढ़ पाऊंगा। पर ब्रो, तेरे इतने कम परसेंटेज क्यों आए? मैथ्स में कम आए हैं, सिली कैलकुलेशन मिस्टेक्स की होगी मैंने। पर पता नहीं, पापा ना 65% में भी बहुत खुश है, जैसे कि उनको लग रहा था मेरे 65 भी नहीं आएंगे। चल, इट्स ओके, तू फॉर्म भर दे, ठीक है? थैंक यू। थैंक यू।
रुचिता अभी तक नहीं आई? रुचिता नहीं आ रही, उसे एडमिशन इंटरव्यू के लिए जाना है। अरे पर एलएल कॉलेज में इंटरव्यू थोड़ी शुरू हुए है। हाँ, तुम्हें नहीं पता? क्या? रुचिता ने एलएल कॉलेज का फॉर्म नहीं भरा है। नहीं भरा? पर हमारी तो डील हुई थी ना कि जूनियर कॉलेज के लिए हम लोग सब एलएल कॉलेज में जाएंगे। यही तो हमारी फ्रेंडशिप डील हुई थी। हाँ, मैंने कहा था उसे, लेकिन उसने मुझे कहा कि 10th स्टैंडर्ड डिसाइडिंग ईयर होता है और पूरी लाइफ इस ईयर पे डिपेंड करती है और हमें फ्रेंडशिप के लिए अपना करियर खराब नहीं करना चाहिए। दिस इज नॉट फेयर। कम ऑन अथर्व, अगर विद्युत का एडमिशन नहीं हुआ तो तुम भी एलएल कॉलेज नहीं जाओगे। तुमने तो सिर्फ वहाँ का ही फॉर्म भरा है। सखी लिस्ट आई कि नहीं इंटरनेट पर, सॉरी वेबसाइट पर? अभी नहीं। बेटा वो 9 बजे आने वाली थी ना, तो 9:15 बज गए। हाँ हाँ दादाजी, मैं रिफ्रेश कर रही हूँ, एक सेकेंड। अथर्व, चिंता मत कर बेटा, तू ना बाबा को प्रणाम कर और उनका नाम ले। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। वही कर रहा हूँ तब से। बस नाम आ जाए अथर्व का लिस्ट में। हाँ, लिस्ट आ गई। आगे हाँ दिखा। हाँ, अरे पहला ही नाम है अथर्व। दादी, अथर्व आठवले। आठवले वो अगले नहीं है। ये तो पहली लिस्ट है, अभी 3 दिन में दूसरी लिस्ट में तो आनी है, उसमें पक्का नाम होगा अथर्व का, है ना? एग्जैक्टली, बिल्कुल। हाँ हाँ, और उसके 3 दिन बाद और एक लिस्ट आएगी। अथर्व, डोंट लूज होप, ओके? हो सकता है तेरा नाम वेट लिस्ट में हो। हाँ बिल्कुल। ब्रो, मेरे पापा ने ना मेरा एडमिशन एलएल कॉलेज में करवा दिया। अच्छा, हाँ, और इसी बात पे मिठाई खाइए। ये लीजिए। खाइए 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 खाइए, मस्त मिठाई। ब्रो, मैंने लिस्ट देखी, उसमें तेरा नाम नहीं था, लेकिन तू टेंशन मत ले, सेकंड लिस्ट में तेरा नाम जरूर होगा। हाँ, मैं भी उसे वही कह रही थी। अब कैसे हो गया विद्युत का एडमिशन? त्रिलोक भाई। कौन है ये? त्रिलोक भाई ने बोला कि ये एलएल कॉलेज में है ना, स्पेशल ट्रस्टी कोटा होता है। ट्रस्ट में डोनेशन दो, सीट पक्की है कि नहीं? हाँ। कितना डोनेशन दिया? 10 लाख रुपया ओनली। हाँ, 10 लाख? सिर्फ एडमिशन के 10 लाख और फीस अलग से? हाँ, वो तो भरनी पड़ेगी ना। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।